भक्तों, तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें ना कोई भय होगा। ये धरती होगी रणभूमि, धरनी धर का अभिनय होगा। जग की पुकार सुनकर दक्षिण जो नंगे पैर उठाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को फिर वही दौड़े आता है। पृथ्वी, मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूं। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूं। हमारी तकरीबन 40 साल से हम करते आए हैं और इसका मंचन बड़े अच्छे छोटे से स्केल पे गया था। आज ये हमारा मंचन बड़े अच्छे स्केल पे हो गया है। आज हमारे यहाँ भूमि पूजन का प्रोग्राम था। 2 साल हमारे कोरोना काल में चले गए, उससे हमें हमारी रामलीला करने में बड़ी असुविधा हुई, हम कर नहीं पाए, जिससे हमारे कुछ भक्तजन बिछुड़ भी गए। कुछ हमारे भक्तजन लोग भगवान को प्यारे हो गए। मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और अब आज 2 साल के बाद हमने अपना भूमि पूजन का प्रोग्राम किया है और मैं चाहता हूँ कि ये हमारी रामलीला सदियों तक चलती रहे। समय दे, हमारा सहयोग दे, हर एक तरीके से तन से, धन से, मन से सहयोग दे, ताकि रामलीला हम हमेशा की तरह करते रहें, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी को पता चले कि भगवान राम का कुछ ऐसा होता था। और ये रामलीला मंचन जो होता है रामायण के आधार पे, तो थोड़ी शिक्षा है। हमारा मेन उद्देश्य यही है। तो मैं चाहता हूँ, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे रामलीला के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लें और हमें अच्छा समय दे, और हमें कोई अगर हमारी गलतियाँ हुई उसकी त्रुटियों के लिए क्षमा करे और हमें उस चीज़ के लिए समझाएं। ये रामलीला हमारी, हम कोई रामलीला इसमें हमारी कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती। हमारे जितने कलाकार होते हैं सब लोकल होते हैं, उनको हम कोई मेहनताना नहीं देते। हम रामलीला की तरीके से ही करते हैं, इसे लोगों को बहुत पसंद है। और मैं सारे कलाकारों को, सारे मेरे सदस्यों को, सारे मेरे पश्चिमी रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों को सबसे गुजारिश भी करता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों ने हमारा बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा साथ दिया है और ये आगे भी देते रहेंगे। जय श्री राम। ये पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी सन 1980 से अपना लीला का मंचन कर रही है और इस पश्चिम बिहार रामलीला की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जहां संपूर्ण दिल्ली के अंदर मेलों के माध्यम से, खाने पीने के चाट के माध्यम से धन अर्जित करके रामलीला की जाती है, यहाँ पर क्षेत्रीय लोग, हमारे प्रधान राम गोपाल गोयल जी, मुख्य संरक्षक भजनलाल सिंगला जी, संरक्षक भारत भूषण दुआ जी, संरक्षक संजय त्यागी जी, संरक्षक जेपी अग्रवाल जी के नेतृत्व के अंदर इस सारे कार्यकारिणी के सदस्य मिलकर के, जो कि 200 के करीब सदस्य हैं, दान दे करके इस भव्य रामलीला का मंचन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सन 1980 से इस रामलीला के अंदर कोई भारी किरदार परचेज नहीं किया जाता। यहीं के बच्चे इस रामलीला का मंचन करते हैं और संपूर्ण दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध रामलीलाओं में पश्चिम बिहार की रामलीला है। और इस रामलीला के अंदर हमारे दिल्ली से निगम पार्षद पूनम बागड़ी जी, जो कि कौशल्या का रोल करती है, इन्हीं कलाकारों के एक परिवार का सदस्य है और सभी कलाकार और सभी कार्यकारिणी के सदस्य एक परिवार के रूप में रहते हैं। और पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी हर वर्ष की तरह हम लोग रामलीला के भूमि पूजन पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, जो आज भारी तादाद के अंदर
यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया। इसके साथ ही आज ये निर्णय भी लिया गया कि बच्चों को किस तरीके से भगवान रामलीला के प्रति आकर्षित, उनके मंचन के, उनके आदर्श के लिए उनको आकर्षित किया जाए। इसके लिए आज फैसला लिया गया है कि हम रामलीला के प्रत्येक दिन कुछ क्वेश्चन बच्चों में रखेंगे और जो बच्चे उसमें प्रथम आएंगे उनको उचित इनाम दिया जाएगा। आज रामलीला का जो मंचन संपन्न हुआ, आप सभी को इसके लिए हार्दिक बधाई। आज भूमि पूजन के अवसर पर हम सभी पश्चिम विहार रामलीला परिवार ने ये संकल्प लिया है कि रामलीला को और अधिक रोचक और अधिक आकर्षक बनाएं, ताकि आने वाली जनरेशन को हम अच्छे नए नए प्रसंग दिखा सकें, नई नई शिक्षा उनको दे सकें। इसके लिए हमारे प्रवीण कश्यप, इन्होंने भी मेहनत करके इस बार नया एक आकर्षण प्रस्तुत किया है, जिसके बारे में ये बताएंगे। वो है रावण की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारा प्रयास ये रहता है कि नए नए उदाहरण जो हैं रामलीला के विभिन्न रामायण से, उनसे लेकर और वो जनता के आगे प्रस्तुत किया जाए, जो कि आम अगर हम देखें तो पिक्चरों में या वैसे देखने को नहीं मिलते। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा रामलीला के माध्यम से शिक्षा दे सकें, ताकि अगर 2% लोग भी इस शिक्षा को ले लेते हैं तो हम समझेंगे कि हमारा रामलीला का मंचन जो है वो सफल हो गया। नए जो हमने प्रयास किए हैं उसके बारे में प्रवीण कश्यप ये आपको थोड़ा बताएंगे। मैं प्रवीण कश्यप पिछले 30 वर्षों से इस क्लब के साथ और इन सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं भी पेशे से एक्टर ही हूँ, शुरू में इस रामलीला में एक्टिंग ही किया करता था। अब मैं प्रोफेशनली एक्टर हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, NSD से पास आउट हो रहा हूँ और रामलीला को रोचक बनाने का मेरा प्रयास शुरू से रहा है। हर बार हम नए प्रयोग करते आ रहे हैं और इस बार हम लोगों में जो धारणा है रावण को लेके बना, उसके ऊपर हमने स्क्रिप्ट लिखी है, जिसके लिए हमने हमारे पंडित श्री दिनेश शर्मा जी, उन्होंने इसको काफ़ी स्टडी करके इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखा है कि रावण एक्चुअली में रावण उसको ऐसा क्यों बनना पड़ा, उसके पीछे उसकी माँ का ज़्यादा हाथ था। वो हमने कैक्सी का रोल डाला है। इस बार हम कैक्सी दिखाएंगे, रावण की उत्पत्ति कैसे हुई। उस सबको ये पता है कि रावण ने तपस्या की, बट रावण को तपस्या क्यों करनी पड़ी, इसके बारे में आज तक मेरे को नहीं लगता कि कोई सोचता है कि उन्हें तपस्या क्यों करी, उसको ज़रूरत क्या थी। तो इन चीज़ों को हम लेकर नया कुछ प्रयास करने जा रहे हैं और दिल्ली में शायद पहली बार होगा ऐसा कि रावण का जन्म दिखाएंगे, कैक्सी दिखाएंगे, उनके विवाह के बारे में भी बताएंगे। तो यही प्रयोग है हमारे पास। सूर्पनखा का भी हमने कुछ नया कुछ इसमें डाला है कि उसका भी प्रतिशोध हम दिखा रहे हैं कि किस वजह से रावण वध क्यों हुआ। और अब नई चीज़ हम लेकर आ रहे हैं, नए सेट हमने कुछ ईजाद किए हैं अपने, जो डिज़ाइन करे हैं वो इस छोटे से प्रांगण में हम ज़रूर लगाते हैं। लेकिन हमारी जो कमेटी है हमें इतना प्रोत्साहित करती है, हमें इतना सपोर्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे मेले नहीं लगता है और ना ही कोई किसी तरह का कोई मनोरंजन का कोई भी हमारे पास साधन नहीं है। तो उसको देखते हुए भी हमने जो सेट लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता दिल्ली के अंदर इस तरह का सेट लगेगा। तो मैं चाहूँगा आप लोग यहाँ पर उपस्थित हों। हमारे लिए सही में बहुत चैलेंजिंग वाली बात है, क्योंकि कई कलाकार ऐसे हैं जो 20-20, 25-25 साल से एक ही रोल खेल रहे हैं। हनुमान जी हैं 20 साल से रोल खेल रहे हैं, रावण जी हमारे 10 साल से रोल खेल रहे हैं, कई कलाकार हैं। तो नए प्रयोग करने में हमें यही वो आता है कि क्योंकि वो पेशे से कलाकार नहीं है, वो यहीं से हैं और रामलीला के दिनों में ही दोबारा तैयार होते हैं। नए सिरे से काम कराने में हमें मेहनत लगती है, 2 महीना लग जाता है। हम 2 महीने से उनके साथ सिर्फ स्क्रिप्ट पे ही इसलिए काम करा क्योंकि हमारे कलाकार जो हैं वो बिल्कुल स्क्रिप्ट के हिसाब से चलते हैं, बड़ा ही पौराणिक काम करते हैं, उल जलूल के डायलॉग नहीं बोलते हैं और आपने देखा होगा कंठस्थ है सबको डायलॉग। तो इसलिए हमारे को नई सीता के साथ सिर्फ यही प्रॉब्लम था कि उनके साथ बैठ के स्क्रिप्ट को तैयार किया जाए। बहुत अच्छे कलाकार हैं और फिल्म जगत से हैं वो। टाइम की लिमिटेशन हमें हर बार होती है, लेकिन हमारा जो समय जो हम बचाते हैं वो हम यही है कि हम मेला इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास जितने आर्टिस्ट हैं, जितने कलाकार हैं, उसके 2-2 बैकएंड हैं हमारे पास। तो प्रयोग हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि कलाकार सिर्फ रामलीला करने आते हैं और 2 महीने 3 महीने से हम एक ही सीन पे काम कर रहे हैं। उसका विकल्प है हमारे पास कि वो नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर ये नहीं कर पाया तो क्या होगा। एक एक कलाकार के एक एक कलाकार हमारे पास खड़ा है, तैयार है। टीम बहुत अच्छी है, 70 लोगों की टीम है, शायद दिल्ली में कहीं और नहीं है, पश्चिम बिहार में ये टीम है। सरकार का सहयोग हमें कोई मिलता नहीं है। सरकार के सहयोग लिए हम ये जो पार्क वगैरह बुक करते हैं, हमें पता होता है कि इसको कब करना है, कैसे करना है,
हम अपना फाइनेंशियली पैसा जो उनकी डिमांड होती है डीडीए की जैसे भी है उस फॉर्मेलिटी को पूरा करके हम अपना पार्क को बुक करा लेते हैं और पार्क को बड़ा अच्छे तरीके से, अगर खराब हो तो उसको बड़े अच्छे तरीके से साफ सफाई करते हैं। आज से ये 10 साल 15 साल पहले जब इस पार्क में हमने रामलीला की थी तो इसमें कम से कम 8-8 फुट 6-6 फुट खड़े थे, इसमें दलदल था, जिसको बड़े हमने इसको कवर किया, इसको भरपाई की, इसका स्मूथ किया, रोलर चलाए, इसको जेसीबी चलाई, चला के इस ग्राउंड को तैयार किया। जब से सरकार तो हमें सहायता नहीं करती, पर हमारे लोकल जितने भी हमारे भगत है वो हमें डोनेशन भी देते हैं, हमारा साथ भी देते हैं, हमारे कलाकार भी हमारा साथ देते हैं और आए साल इनकी तमन्ना होती है कि हम अच्छे से अच्छे रोल करें और ये हमारे लिए शौकीन है। सरकार हमें कुछ दे ना दे, हम सक्षम हैं कि हम ये रामलीला अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दर्शकों के लिए हमने व्यवस्था की है, अभी हमारे पास 1 महीना और पड़ा है, हम देख रहे हैं कि क्या पोजीशन बनती है, क्या जो अभी लोगों ने काफ़ी हद तक मास्क लगाते थे वो लगाते हटाना बंद कर दिया है, किसी को बोलो तब भी लगा के नहीं आते, लेकिन हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। लीला में शुरू कर देंगे, लीला के अंदर इसको कोशिश करेंगे, हम मास्क लगाना बड़ा सबको इंस्ट्रक्शन देंगे कि अपना मास्क लगा के सब पहनेंगे। सैनिटाइजर का इंतजाम रखेंगे हम और मास्क अपना पहनेंगे। जय श्री राम। मेरा नाम गीता है और मैं इवेंट्स करती हूँ और यहाँ पे मैं सीता का किरदार निभा रही हूँ। मुझे लगता है, मुझे अभी तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे हवन हुआ है और भूमि पूजन हुआ है और यहाँ की टीम बहुत अच्छी है, एकदम पारिवारिक माहौल है यहाँ का, तो अभी तक तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी ज़िंदगी के राम मेरे पति देव हैं और ये एकदम राम के रूप में ही है, तो जब जब मेरे को ज़रूरत पड़ती है तब तब हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं हर जगह। और इनका नाम है राजभट। जब से मैंने ये रोल किया है तब से मुझे हमेशा तरक्की मिली है मेरे हर काम में। अगर मैं ये नहीं करती तो एक अंधविश्वास समझो या कुछ भी समझो, मेरा काम नहीं होता, बनता नहीं है, बट ये जब भी मैं ये रोल करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मुझे 10-15 साल हो गए इस में और अनुभव ये है कि मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैंने इज्जत कमाई है इस पूरे 10-15 साल में। हम दोनों ने ये भी कोरियोग्राफ करते हैं, सब काम करते हैं, तो हम हमेशा साथ में रहते हैं इवेंट्स के टाइम पर, तो हर जगह पूरी इज्जत मिली है और हमने कभी किसी को किसी भी बात को लेके धोखा देना, झूठ बोलना, ये सब हमने कभी नहीं किया। इसलिए आज के टाइम पे हर कोई हमारी बहुत इज्जत करता है। हे दुष्ट, खड़ा रह सावधान, स्वामी अभी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़कर लाए हैं वो ही मेरे रखवाले हैं। दानी के बटुए की क्षमता, करते झोली भिख मंगे की, सूर्य के पास पहुंच जाऊं ये इच्छा नीच पतंगे की। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं डॉक्टर राम गोपाल गोयल, प्रधान पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी। आज भूमि पूजन में काफ़ी समय के बाद हमारा कोरोना कांड के बाद काफ़ी टाइम के बाद हुआ है और गर्मी बहुत थी, लोग आए भी है, आगे चले भी गए हैं, कुछ हमें देरी भी हो गई है। हमने ब्लड डोनेशन कम भी लगाया और हमारा ब्लड डोनेशन हमें उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग डरते दे नहीं पाए। हमारे डॉक्टर ने बताया है कि हम जितनी रामलीला करते हैं उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस करेंगे, नए सीन देंगे, नई एक्टिविटी करेंगे और नए नए किरदार निभाने वाले भी करेंगे। बच्चों के लिए अभी हमारे मंदिर के प्रधान जी ने कुछ बताया कि बच्चों को क्विज किया जाए, उनसे कुछ सवाल पूछे जाए रामलीला के दौरान में, ताकि उनको थोड़ा ज्ञान हो और उनको संस्कृति भी बने और उनको प्यार भी लगे और उनको थोड़ा लगाव भी हो। हमारे तकरीबन 200 मेंबर है और जुड़ने की बात ये है कि हमारी लोकल रामलीला यहाँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम एफर्ट्स भी नहीं करते और भगवान की वजह से हमारे पास सफिशिएंट फंड आ जाता है, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम लोगों का कभी भुगतान डिले नहीं करते, हाथ के हाथ सबका भुगतान कर देते हैं। हमारे कलाकार सारे इंग्लिश है, बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छे साफ सुथरे, वेल मैनर्ड और सब कंठस्थ, सबको याद है। हमें कोई प्रॉम्प्टिंग और पीछे करने से कोई जरूरत नहीं पड़ती। अभी देखो 2 साल का कोरोना का वक्त था तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। अगली दफा हमारी सारी मैनेजिंग कमेटी, सारे हमारे सदस्य, सारे हमारे पदाधिकारीगण, सारे कलाकार बैठ के सोचेंगे कि इसको नई टेक्नोलॉजी से कुछ और नया किया जाएगा। मैं ललित मोटेजा, सन 1981 में पहली बार ये रामलीला का गठन मैं, हमारे विपिन गुप्ता जी, रोहित गुप्ता जी और संजय साहनी जी, इनके एफर्ट से हमने वहाँ शुरुआत करी थी। तो उसके साथ ये कारवां 1981 में ये रामलीला, पहली रामलीला जो 1981 में की, सिर्फ 1500 रुपए में हमने करी थी पूरी रामलीला।
आज 1500 का जो बजट है आज आके 50 लाख का बजट हो गया है। ये सारा जो है श्रेय हमारा स्वर्गीय खनीजो जी, रमेश खनीजो जी जो थे, उनकी जो एफर्ट्स है। उसके बाद हमारे जो है राम गोपाल जी ने उनको कभी भी पीछे हटने का नहीं मौका दिया। गोपाल जी ने जितना भी इसको कहा इसको आगे ही बढ़ाते गए और इसमें पूरा सहयोग हमारे अपना सिंगला जी, हमारे संरक्षक भारतभूषण दुआ जी, संजय त्यागी जी और हमारे जेपी जी और अश्विनी बागड़ी जी, हमारे जो कलाकार जितने हैं उनके। और ये सबसे पहले जब 1981 में लीला का जब मंचन शुरुआत करी थी, पहली बार लगातार जो 7 साल रावण का रोल मैंने ही किया, फिर मैंने राम का रोल भी किया और परशुराम का रोल भी किया। और उसके बाद हमारे ये साथी डायरेक्टर और डायरेक्शन भी करी, डायरेक्शन भी मैंने करी। और उसके बाद संजय सानी जी ने हमारे डायरेक्शन में वो करी, उन्होंने संभाला, उन्होंने राम का, स्वरूपनखा का रोल भी किया। तो हमारे कलाकार जो अपने इनसल यहीं से बिल्ड करे हैं, हमने कहीं बाहर से हायर नहीं करे, शुरुआत से ही हमने ये स्टार्ट ऐसे किया।